ओम नमः शिवाय। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाले मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत के करने से हो जाता है। सुहागन नारियों का सुहाग इससे अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति पूरी करते हैं। जो इस व्रत को विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हमें 11 त्रयोदशी या साल की पूरी 24 त्रयोदशी का व्रत करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। आइए आज हम सुनते हैं रवि प्रदोष कथा। आयु बुद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरें शंकर भगवान। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भगीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनका आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कली काल में शंकर जी की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को आप ये बताने की कृपा करें, क्योंकि कलयुग के सर्व पापी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि, श्रेष्ठ कली काल में सत्कर्म की ओर से किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता उस पर परमपिता परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती हो? कृपा कर हमें ये बतलाएं। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषि मुनियों तथा सौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनकादि ऋषि मुनियों, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसको करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्राप्त कराने वाला यह व्रत मैं तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था और उससे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य पाल गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिससे आपको समय पाकर शुभ वेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे, आयु बुद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मगन हो शिव मंदिर में जाकर शिव शंकर की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करें। बेल पत्र चढ़ाएं। धूप दीप अक्षत से पूजा करें। ऋतु फल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। ब्राह्मण को भोजन करा सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है। हवन भी करना चाहिए। मंत्र ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा से आहुति देनी चाहिए। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। यह सब मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैं आपको बताया किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। सौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें, यह व्रत किसने किया था और उसे क्या फल प्राप्त हुआ? तब श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक बार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर एक ही पुत्र रतन था। एक समय का जिक्र है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए दुर्भाग्यवश
मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया। वह कहने लगे, हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे, तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया, यह पोटली तो मेरी माता ने मुझे रोटी की बनाकर बांध कर दी है। तब दूसरा चोर बोला, भाई यह तो अति दीन दुखी हृदय है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान करने लगा और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक वहां बैठ गया और थक कर वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माँ शंकर भगवान जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न आया, यह बालक चोर नहीं है, प्रातः इसे छोड़ दो, नहीं तो मैं आपका वैभव राज्य सब शीघ्र ही नष्ट कर दूंगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारी बात कह सुनाई। वृतांत सुन राजा ने सिपाही भेज बालक के माता पिता को पकड़वा कर बुला लिया। राजा ने उन्हें भयभीत देखा तो कहा, तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर तुम्हें 5 गांव दान में देते हैं। शिवजी की दया से ब्राह्मण के आनंद होने लगे। इस प्रकार जो कोई रवि प्रदोष व्रत को करता है उसे सब आनंद प्राप्त होता है। शौनकादि ऋषि बोले, हम सबको रवि प्रदोष व्रत करना चाहिए, जिससे भगवान शिव शंकर हमारी सब मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ओम नमः शिवाय।